कुरान में लिखा है, आपकी जो धर्म है पुस्तकों में ऐसे लिखा है कि आप किसी करीबी जाकर किसी को साथ करो, किसी खंजर को। ये एक आदमी दो आदमी नहीं है, इनका पूरी गैंग है जो इस देश में हिंदुस्तान में अफवाह फैला रही है, हिंदू और मुसलमान को लड़ा के दंगे फसाद करना चाहती है, नुकसान करना चाहती है। सरकार से निवेदन है कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को हाथों हाथ जल्दी से जल्दी जो भी कार्रवाई करनी है इनको सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा दी है मेरा निवेदन। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम है उदयपुर और उदयपुर में अलग अलग लोगों से चर्चा कर रही है कि आखिरकार इस तरह की जो घटना हुई है वो कैसे, जो मानसिकता है वो कैसे पनप रही है, आखिरकार एक धर्म कैसे सिखाता है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना। तो आज हमारे साथ उदयपुर के गुरुद्वारे से यंग सिख कमेटी से हैं और नाम है ज्ञानी अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी, कैसे देखते हैं इतनी बड़ी घटना उदयपुर के अंदर हो जाती है, आखिरकार एक धर्म के ऐसे विचारधारा कैसे बन सकती है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए हो खबर इंडिया से। हमारा मानना ये है पहले कि जो हमारा धर्म है सिख धर्म, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी है, हम उसकी शिक्षा पे चलते हैं, उनके जो आदेश हैं उनको मानते हैं। तो जो हमारी गुरबाणी है, हमारा धर्म है, वो बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ है किसी गरीब को, किसी कम संख्या को, किसी अबला को सताना या जबर करना, उसको मारना सताना, ये जुल्म है। इस जुर्म के ख़िलाफ़ हमारे गुरु ने लड़ाई लड़ी है। इसलिए चलो वो बात अलग है, लेकिन जो आज उदयपुर में 28 तारीख को हुआ पिछले दिनों, एक ये, दूसरा कि जिनको इमावती में हुआ महाराष्ट्र में। हालांकि जो कन्हैया लाल जी है वो टेलर हैं पेशे से, लेकिन जो दो मुसलमान वर्ग के लोग आते हैं उनके पास, पहले इनका जो आप शायद सारे जानते हो, जो उनकी जो बातचीत हुई है, केस हुआ, माफ़ीनामा हुआ, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने ये क्रूरता करी है बहुत निंदनीय है। किसी भी जात का हो, वर्ग का हो, मेरा तो मानना ये है, हमारे धर्म का ये मानना है कि पाप जहाँ करना पाप है वहाँ सहना पाप है, देखना भी पाप है। अगर जो पाप हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए अगर नहीं रोक रहे तो अब आप भी पाप में शामिल हो। इसलिए मेरा निवेदन है सभी से, सभी धर्म से, जातियों से, कि हिंदुस्तान में या कहीं दुनिया में, कहीं ऑल वर्ल्ड में हो, ऐसा क्रूर काम नहीं करना चाहिए। जो करता है उसके लिए, सबके लिए एक सज़ा है, भले हिंदू है, भले सिख है, भले मुसलमान है। जो ऐसा अपराध करता है ये निंदनीय योग है। उन्होंने देखो एक सीधे साधे आदमी को टारगेट आगे करा उन्होंने आकर के, उसको पता ही नहीं बेचारे को। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि उन्होंने एक खौफ पैदा करा कि लोग डरें हमारे से। उनका एक टारगेट है, जैसे आप सुन रहे न्यूज़ों से कि उनका भी संबंध पाकिस्तान से है, कराची से, ठीक है, उनका है। लेकिन अभी जो हिंदुस्तान में हमारे उदयपुर में इतनी नगरी शांति है, मेरे को 20 साल यहाँ हो गए आए को ड्यूटी करते हुए, लेकिन मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है, कोई दंगा नहीं हुआ। तो ये लोग चंद लोग होते हैं जिनकी मानसिकता बुद्धि बहुत मतलब छोटी होती है। किसी के कहने में आकर, जैसे उनको ऊपर बैठा होगा उसके बहकावे में आकर के उन्होंने ये क्रूरता करी है। लेकिन जाति कोई भी हो, मेरा ये सबसे निवेदन है, सरकार से भी है, आप चैनल वालों से भी है, कि जिन्होंने ये अपराध करा है, भले अमरावती का करा है, भले उदयपुर का है, उनको जो सबसे सख्त सज़ा बनती है उनको दे। सबसे बड़ी सज़ा ये है कि जो उन्होंने आदमी को मारा है उनको वो सज़ा, उनको फांसी होनी चाहिए। हमारी ये सोच है। हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे गुरु ने ये समझा है कि अगर पाप करना जुल्म है तो सहना भी जुल्म है। इसलिए जो सरकारें हैं ये सह रही हैं, अब इनका कर्तव्य ये है, सरकार कोई भी हो, सब प्रजा की रक्षा के लिए होती है। अजीत जी, आज सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि नुपुर शर्मा की बयान को सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार ठहराता है कि कन्हैया की हत्या की जो हुई है वो नुपुर शर्मा का बयान है, परंतु आज जो उसके चीज़ें खंगाली जा रही हैं, कहीं ना कहीं जो कन्हैया कुमार है वो उनका फ्रेंड, बड़ा अच्छा दोस्त था अहमद, उसके बेटे ने एफआईआर की और उसी ने ये साजिश रचने में कहीं ना कहीं रहा। और अमरावती की बात करें तो वहाँ पर भी उमेश कोले की जो हत्या होती है वहाँ पर भी उसी का दोस्त होता है यूसुफ। तो यूसुफ पेशे से डॉक्टर भी है, उससे मेडिसिन्स भी लेता था।
आखिरकार उसके अंतिम संस्कार में भी वो गया कि शक ना हो किसी तरह का, परंतु जब यहाँ पर जब कानूनी कार्रवाई होती है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आखिरकार जो साथ में बैठने वाले लोग हैं इस तरह का काम करेंगे क्या? क्या ऐसे लोगों पर विश्वास किया जाना चाहिए? आगे बहुत बात सही है। देखो कि जो इनके धर्म गुरु हैं ना, जो मदरसे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जैसे ये 2 ने करा, 4 ने करा, जो हम सालों से हिंदुस्तान में जैसे हिंदू रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, अब बहुत सारे मुसलमान करीबी हिंदू के हैं, हिंदू मुसलमान के हैं, दोस्ती अच्छे हैं, कई बहुत सारे देखो जैसे मेरा मानना ये है, जैसे 2-4 आदमी कर रहे हैं ना समाज में, सारा समाज बुरा नहीं होता। जैसे एक हिंदू ने कर दिया, सारा हिंदू समाज बुरा नहीं है, धर्म बुरा नहीं है। मुसलमानों ने करा, 2-4 ने, मुसलमान बुरा नहीं, हम इसको बुरा नहीं कहते, सारा समाज नहीं, सारी कौम नहीं है। लेकिन बुरा नहीं कहते तो कहीं ना कहीं इनके विरोध में खड़ा होना चाहिए कि भाई इन्होंने ये जो काम किया है वो गलत किया है। आज भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये तो निर्दोष हैं, अच्छे लोग हैं, लोगों की सहायता करते थे, आज भी उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं लोग। मौलाना, मौलवी, उलेमा क्यों नहीं निकल के आते कि ऐसी विचारधारा को ख़त्म करना है हमें? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि यही मेरा कहना कि ये जो उनके धर्मगुरु हैं, मदरसे में हैं, इनके बड़े बड़े मौलवी हैं, उनको भी जो आपके कुरान में लिखा है, ऐसा लिखा है कि आप किसी करीबी जाकर किसी को सालगाद करो, किसी खंजर को, आपने मित्रता है, आपकी विश्वास आपको बनाया है, तो फिर आप ऐसा घिनौना काम करो, मित्र बना करके उससे खंजर खोपो, पीछे से वार करो। ये आपके कुरान में लिखा है, आपकी जो धर्म है पुस्तकों में ऐसा लिखा है कि मौलवी इनको समझाए ना भाई। जैसे ये 2 ने करा, अब जो शक्की निगाह में सब लोग देखेंगे भाई सारे ऐसे होंगे ना, उनको चाहिए ना भी समझाने के लिए भी आप तुम ऐसा जो पढ़ाई कराते हो शुरू में भी इनको समझाओ भाई जो हमारे कुरान में लिखा है भी। इनके में जहाँ तक मैंने सुना है, इनके कुरान शरीफ ये कहती है, इनका धर्म ये कहता है औरत पे अवार नहीं करना, जो मतलब गरीब है, मजलूम पर अत्याचार नहीं करना, निहत्थे पे वार नहीं करना, तो ये सभी कर रहे हैं। तो निहत्थे पे तो ये तो पीठ पीछे से छुरा खौंप रहे, ये कर रहे हैं ना। तो ये इनका ये है कि या तो फिर उसको मानते नहीं कुरान को, ये मुसलमान है ही नहीं। फिर मुसलमान है जो ईमान का पक्का हो, हमारे गुरबानी में आता है, वो किताबों में लिखा रह गया, कहीं दिखाई तो नहीं रहा ईमान का पक्का। वो ये नहीं फॉलो नहीं करते ना, जैसे इनके धर्म ग्रंथ हैं उनको मानते नहीं है। ये जो मैं कर रहा हूँ, अगर मुसलमान की जो डेफिनेशन है कि जो ईमान का सच्चा है वो मुसलमान है, इनका फिर ईमान रह ही नहीं है ना। इसलिए मोटी बात यह है कि जो आज हालात पैदा हुए हैं उदयपुर में या हिंदुस्तान में, ये एक समाज के कारण हो रहा है। तो इसलिए इनके धर्मगुरु मेरी बेनती है वो भी समझाएं, और सरकार से निवेदन है कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को हाथों हाथ जल्दी से जल्दी जो भी कार्रवाई करनी है इनको सज़ा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी, मेरा निवेदन है। जी, जैसा कि अभी हम बहुत सारी चीज़ें खंगालने में लगे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब अपराध करने के बाद उसने कबूल कर लिया तो उसको कोर्ट कचहरी में क्यों घुमाना? अगर हत्या जिस तरीके से की गई है, जो शरीयत का कानून है उस लेवल पे, आईएसआई के लेवल पे अगर हत्या होती है तो क्यों ना शरीयत के कानून से ही फिर इनको सजा दी जाए? क्यों संविधान के चक्कर काटें, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें? शरीयत के अनुसार हत्या कर रहे हैं तो शरीयत के अनुसार इन्हें सजा दे दी जाए। हाँ सर, ऐसा है कि कानून तो ये कहता है जैसा करा वैसे भरो, जो धर्म है ये कि जैसा करो वैसे भरोगे। लेकिन ये कि जैसे अभी सरकारें बैठी है, इनको यही चाहिए कि जब उन्होंने कबूलनामा कर लिया, वो तो एक आंतक फैला रहे हैं। ऐसे जैसे आपने हो ना कि अपनी आपसे कोई निजी दुश्मनी है, ठीक है, आपको गुस्सा आया, आपने जाकर को कुछ मार दिया, एक बार कर दिया, कुछ ने बचा या बड़े जान से मार दिया, लेकिन उसके वो लोग ये चोरी छुपे करते हैं ना, किसी से दुश्मनी हो तो ये तो इन्होंने एक खौफ पैदा करने की पूरी एक जमात है पीछे, इनका कोई मकसद है यहाँ हिंदुस्तान में। जैसे खौफ, जैसे पाकिस्तान का हाथ है, किसी का हाथ है, इनका एक मकसद है कि यहाँ हम खौफ फैलाएं, लोग हमारे से डरें, ये आंतक है। तो इसलिए सरकार को हाथों हाथ ही इतनी लंबी कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं इसमें। जो सज़ा बनती है हाथों हाथ बड़ी कड़ी से कड़ी निंदा किसी करी जाए वो कम है। इनको चाहिए हाथों हाथ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इनका काम तबाह करें। अच्छा, आज सवाल ये भी पैदा होता है कि इनके तार उत्तर प्रदेश से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट नज़र आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की एटीएस आकर के इनसे बात भी करेगी। तो आखिरकार ये उत्तर प्रदेश से हथियार मंगाते हैं और वारदात को अंजाम उदयपुर में देते हैं,
और एक गरीब मजलूम इंसान के ऊपर इस तरीके की, कहीं ना कहीं जो दोस्त हैं इनके, उन्होंने दोस्ती के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया आज। वही तो देखो भी, ये एक आदमी नहीं है, यहाँ से सवाल खड़ा पैदा होता है कि इतनी प्लान से ये काम कर रहे हैं, इनके पास हथियार आ रहे हैं। जैसे कानपुर, इनका प्लान कहाँ था जाने का, जो उदयपुर में कांड हुआ इनका, ये मैंने न्यूज़ में सुना है कि इन्होंने अजमेर जाना था, अजमेर से कानपुर जाना था, वहाँ जाके इन्होंने रहना था, लेकिन पुलिस की अच्छी कार्रवाई, उन्होंने जल्दी ही कुछ समय उनको पकड़ लिया। तो ये है कि इनका, वो तो बात कर रहे हैं हम कि ये एक आदमी दो आदमी नहीं है, इनका पूरी गैंग है जो इस देश में, हिंदुस्तान में अफवाह फैला रही है, हिंदू और मुसलमान को लड़ा के दंगे फसाद करना चाहती है, नुकसान करना चाहती है। पीछे हाथ में पाकिस्तान किसी का हो, लेकिन हमें जो हम रह रहे हैं यहाँ, मेरी हिंदू से भी बेनती है, मुसलमान से बेनती है कि भाई मुसलमान भी ये आवाज़ उठाएं कि जिसने भी करा है उसको सज़ा हो, मौत की फांसी दो। हिंदू तो कह ही रहे हैं इनका ठीक समाज का, लेकिन मुसलमान से मेरी बेनती है कि आज इनसे वो कल आपसे हो सकता है कि आप यहाँ रह रहे हैं ना, कल कोई बड़ी कार्रवाई होती है, मान लो कुछ टारगेट बड़ा करते हैं, तो आप सब रह रहे हो, सब बीच में आएंगे। तो इसलिए आप ही आवाज़ उठाओ कि जैसा भी जो करता है, जिसका अपराध है, उसको उतनी ही बड़ी सज़ा उनको देनी चाहिए। तो ये अजीत जी हैं, तो आपने इनकी बात देखी, और आज सबसे बड़ा सवाल है कि जो माना जाता है देवबंद, और देवबंद से किसी तरह की प्रतिक्रिया ना आना, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रतिक्रिया देता है तो हिंदुस्तान के सारे मुसलमान हैं कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस तरह की प्रतिक्रिया दी है, नुपुर ही जिम्मेदार है कन्हैया की हत्या की। तो आखिरकार अगर नुपुर जिम्मेदार है तो हत्या क्यों की गई, इसका भी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिरकार ऐसी जो मानसिकता है, ऐसी विचारधारा को पनपने की और जगह जो दे रहा है, वो आखिरकार कौन होगा उसका जिम्मेदार? ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।